तो अभी मैं अपने नानका गांव बोलते हैं पंजाब में, नानके मामा जी का घर जो होता है। तो अभी हम लोग मुंबई से अभी वापस मैं गया, तो हमारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद था, तो एक आदमपुर एक एरिया है जलंधर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ एक एयरपोर्ट है। तो वो मेरे नानका गांव से सिर्फ है 11 किलोमीटर। मैंने कहा यार वैसे पता नहीं कब आया जाता है, तो आज चलते हैं। तो मैंने तकरीबन 10 दिन भी नहीं होंगे, पहले वहाँ गए। गांव की गलियाँ सूनी थी, शाम थी, किसी को हमने बताया भी नहीं। उस गली से गुज़रा, गुरुद्वारा साहब गया, वहाँ मत्था टेका, और फिर मेरे जहन में आया कि कुछ 4 लाइनें मैंने उस पर वैसे ही लिखी थी, प्रोज़ में, शायरी नहीं की, कि ये वो गांव है जहाँ पे बचपन में हम लोग खेला करते थे, और इस गुरुद्वारा साहब के माइक पे जब कभी मैंने पाठ करना तो सारे गांव को पता चल जाना कि विलायतियाँ दा दोता आया। मेरे नाना जी विलायत में थे उस वक्त, तो वो जब वो वापस आए तो उनकी एक छोटी सी दुकान थी, तो वो लोगों को गांव में दवाई दिया करते थे। तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा वो आ गया है आज। तो तब से माइक और स्पीकर्स के साथ ये मेरा ताल्लुक़ है। धीरे धीरे आप बाल सभा में गाना शुरू हो गए, धीरे धीरे प्रभात फेरियों में, फिर धीरे धीरे मेरे ख्याल से सबसे पहला कंपटीशन मैंने +2 में शायद किया होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। वहाँ ये भी नहीं पता होता था कि अगर फोक का कंपटीशन है, फोक कौन सा है, कौन सा फोक नहीं है। तो आपने कोई अच्छा गीत फोक समझ के वहाँ गा दिया, तो मेरे को उन्होंने स्पेशल प्राइज़ दे दिया, क्योंकि वो फोक में आता नहीं था। पता नहीं कौन सा गीत था? वो पातर साहब की एक शायद कविता थी, तो जाहिर सी बात है सुरजीत पातर जी की। जी जी। तो वो फोक कंसिडर नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो फोक होती हैं। पहले ये होता था। तो वैसा हुआ था कुछ। ये बड़ी दुरुस्त बात है वैसे। ज़्यादातर अच्छी चीज़ें फोक ही होती हैं। हाँ, ये सही बात है। जो लोगों के लिए, जो लोक में बसा है वो अच्छा है। हाँ। तो संगीत फिर 12वीं के बाद आपने कंटिन्यू किया सीखना? ऑफिशियल का मेरी जो लर्निंग है वो 10th की, जब पंजाब में जब 10वीं की छुट्टियां होती हैं, तो लोग अपने, कोई बुआ जी के जाता है, कोई मासी जी के जाता है, मैं नानके ही जाता था। तो वहाँ मैं गया, हम लोग खेल रहे हैं, तो एक उन्हीं के परिवार में से एक घर से हारमोनियम की आवाज़ आ रही थी। दोपहर का, जो जून की छुट्टियाँ होती हैं, वो दोपहर का वक्त है, तो मैंने ऐसे गेट खड़खड़ाया, तो वो खोले। मैंने कहा जी क्या चल रहा है ये? उसको तब नहीं पता था क्या हो रहा है। क्या हुआ? मैंने कहा ये जो चल रहा है ये मैंने भी बजाना है। वो कहते आ जाओ अंदर। वो लखवीर सिंह जी हैं, अभी मैं उनसे मिल के आया हूँ गाँव में। तो तब ये सिलसिला शुरू हुआ, और मैं अंदर गया। वो सफ़ेद कलर का हारमोनियम आज भी उनके पास है। लुटेरा कलां गांव का नाम है, डिस्ट्रिक्ट जलंधर है। वहाँ से जलंधर कैंट 25 किलोमीटर है। तो वो लखवीर जी और मैं साइकिल पे सुबह वहाँ से लुटेरा कलां से जलंधर कैंट जाते थे। वहाँ प्राचीन कला केंद्र में संगीत विशारद का एक डिप्लोमा होता है 5 साल का, वो शुरू करवा दिया उन्होंने मेरा अपने साथ ही। तो जितनी देर छुट्टियां रहीं मैं आता जाता रहा। रोज़ लेसन मिल जाएगा, हम लोग आ जाके शाम को रियाज़ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, उसका एग्ज़ाम दे दूंगा। तो जैसे जैसे मेरी +1 +2 और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर हुआ, तो वो मेरी ग्रेजुएशन विद म्यूज़िक ऑनर्स हो गई। उधर से संगीत विशारद भी 5 साल का डिप्लोमा हो गया। तो ये मेरी ऑफिशियल एजुकेशन ऑफ म्यूज़िक वहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।